ये वीडियो आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होता देख रहे थे कुछ दिनों से। अब ये वीडियो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का है और इस क्षेत्र से जुड़े कई और वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। दरअसल मामला यही है कि जिस छात्रावास में ये बालिकाएं रहती हैं वहां पर वार्डन इनके साथ मारपीट करती है, दुर्व्यवहार करती है, किसी प्रकार की सुनवाई इनकी नहीं होती है। और जब ये शिकायत करने के लिए या लेटर देने के लिए कहीं पहुंच रही है तो वहां पे इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर के पास पहुंचती है ज्ञापन लेकर कि हमारे साथ ये कुछ हो रहा है, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। हाल ही में दिशा की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया गया था और सांसद के सामने रखा गया था। तब सांसद ने जवाब मांगा कि क्या कुछ उस पर आपने आगे प्रोसीड किया है, उसका मुझे आप लेखा जोखा दीजिए। अब इस पर दिशा की बैठक में सांसद से क्या कुछ बात हुई अधिकारियों की, ये सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। क्यों नहीं आए? नोटिस भेजो। नहीं, कलेक्टर साहब वो कोई बात नहीं, मुद्दे की बात नहीं है। जैसे डीओ साहब ने भी बात की तो आपके आने से पहले अलग बात बता रहे थे और अभी वो खड़े हुए तो आप आने के बाद भी अलग बोल रहे हैं। ये क्या बात है? मेरा एक निवेदन है कि ये इनसे रिलेटेड है नहीं, ये समग्र शिक्षा का है और समग्र शिक्षा लगातार 3 बार बैठक से मैं भाग ले रहा हूँ। तीनों बार वो बैठक में आए ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही बात मैंने एमपी साहब को अभी कही है। हाँ। कि हमारा नया जिला आगे तो अधिकारी किराए पे, मतलब क्या है कि कुछ लोगों के पास ड्यूल चार्जेस है सर। सुनो मेरी बात, कुछ लोगों के पास, हमारे अधिकारियों के पास ड्यूल चार्जेस है। एमपी साहब ने भी ये कहा था वो क्यों नहीं आए, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए तो हम लोग 100 नोटिस जारी करें, उनसे स्पष्टीकरण पूछे नहीं कि क्यों नहीं आए। तीसरी बार है सर, एक बार नहीं है, ये लगातार तीसरी बार में बैठे अनुपस्थित है। तीसरी बार बैठे मैं ऐसा है, मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे जो जिले का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो टेरिटोरियल जो बाउंड्री है, उससे बाहर बैठते हैं। अगर मेरे जिले में बैठ रहे होते तो मैं उनके खिलाफ खुद ही कानूनी कार्रवाई, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई मैं कर देता। दूसरे जिले में बैठते तो मैं तो विभाग को मैं लिख सकता हूँ, उसमें मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बाहर वाले के पास चार्ज है तो मैं जरूर इसके विभाग को मैं लिखूंगा। आपने कहा है उसका हम लोग सम्मान करें। सर अभी जो है कुछ नहीं है सर। साहब एक निवेदन ये है, ये आदेश तो आपके कलेक्ट्रेट से हुए थे सर, किसके? ये विभागों के अधिकारियों को आने के लिए? नहीं, हमारे यहाँ से नहीं हुए। आप मेरी बात समझे बात को। अभी भी कल भी हमने रिपोर्ट मांगी है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनकी ना तो फाइनेंशियल, जो अधिकारी है उन सभी का एक कलेक्टिव ये रिस्पांस आता है कि उस मामले में जांच की जाएगी और आगे से आपको इस मामले को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं सुननी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि बच्चियों का वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। क्या कुछ कह रही है बच्ची, ये सुनिए, उस पर फिर हम चर्चा करते हैं। कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटों से भूखे मर रहे हैं यहाँ हॉस्टल में, तो हमारी कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं। तब हम यहाँ आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। यहाँ पे भी एसडीएम साहब वो कुछ कर नहीं रहे, सारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। और वो शांति डोम है जो कि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर मैडम को भी कल आई थी, वहाँ हॉस्टल में पीट के चली गई। और वो रोजाना आती है हमारे हॉस्टल के अंदर, कुछ वो सिखा के जाती है। उसकी सिस्टर, उसकी भतीजी यहाँ पे लगी हुई है, उनको सिखाती है कि तू ऐसे करना, तू ऐसे करना, लड़कियों को फीड देना। और खाना कुछ देती नहीं है वो लड़कियों को, जो खाना बना हुआ है वो भी खाने देती नहीं है ढंग से। और वो ऐसे वीडियो बनाती है हर बात पे। लड़कियां पढ़ती है तो वीडियो बन रहा है, लड़कियां कुछ काम करती है तो भी वीडियो बन रहा है, हर टाइम वीडियो बनाती रहती है। और वो शांति डोम हमेशा आती है हॉस्टल के अंदर। अब देखिए, तमाम कई कांग्रेसी नेता, विपक्ष के नेता, निर्दलीय नेता इन मुद्दों को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठाकर ट्वीट कर रहे हैं, अपने एक्स अकाउंट पर लिख रहे हैं कि बच्चियां रो रही हैं, बिलख कर कह रही हैं, कलेक्टर के पास जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यही है कि सरकार हो, विपक्ष की हो या फिर निर्दलीय हो, कोई भी हो, जो मुख्य रूप में इस मामले को देखना चाहिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बालिकाएं अपने घर वालों से दूर है, छात्रावास में रह रही है और यहाँ पर अगर उनके साथ वार्डन इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रही है तो कहीं ना कहीं इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर एक्शन जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। ना कि इस मामले को लेकर वीडियो शेयर करना, ट्वीट करना, एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर कोई विपक्ष का नेता भी वहां जाकर बालिकाओं के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि आप देखेंगे एक्स अकाउंट पर जब आप लिखेंगे ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, तो आप देख सकते लेटेस्ट में कई तमाम बड़े चेहरों ने ट्वीट किया हुआ है। लेकिन ट्वीट कर देने मात्र से किसी भी परेशानी का हल नहीं निकलता है। अगर वो इतने ही बड़े पद पे बैठे हैं तो वहां जाकर उस वार्डन से या फिर उस आवास से
के जो भी कमेटी होगी उनसे बातचीत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानियां उन बच्चों को हो रही है। लेकिन हाल तक की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है और जो वीडियो बच्चियों का सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि बच्चे किस प्रकार परेशान है और कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। आपकी क्या राय है इस पर, और बच्चियों की बात को आपने सुना है उस पर आप क्या कहेंगे, बताइएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।